नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 62 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मैं बहुत परेशान रहा हूँ, आगे क्या परेशानियां मेरी कम होंगी, मेरे पास धन समृद्धि कैसी रहेगी और मेरा अंत में जीवन कैसा रहेगा। तो मैं इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा और इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं पाम को आकार को। तो अगर जो पाम का आकार हम देखें तो बिल्कुल आयताकार है, व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करेगा और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेगा। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज लंबा है, तो सोचते ज़्यादा है, व्यक्ति ऐसे में सोचता ज़्यादा, कोई भी काम करेंगे तो उसके बारे में काफ़ी सोच विचार कर कोई भी काम इस जीवन में आप करेंगे। अंगुलियों को जुड़ाव देखें, जुड़ाव अच्छा कार्य है, दंशाकार है। जब भी दंशाकार जुड़ाव होता है तो व्यक्ति की जो भी मौके मिलते हैं मानव जीवन में उनका आपने लाभ उठाया होगा और आप हमेशा जीवन में जो भी मौके मिलेंगे उनका लाभ उठाते रहेंगे। अगर जो हम अंगूठे को देखें मार्शल है, अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे। अगर जो फर्स्ट पैलेंज सेकंड पैलेंज देखें, फर्स्ट पैलेंज छोटा है, सेकंड बड़ा है, कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है। जब किसी को आप समझाना चाहते होंगे तो 2 बार में समझा पाएंगे, लेकिन आप एक चीज अच्छे से जानते हैं कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ पर बोलना है। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, तो स्वास्थ्य आजीवन आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा 20 साल तक आपके पास कोई धन नहीं, 20 के बाद थोड़ा धन आना चालू हो, लेकिन असली धन जो आपके पास आया है जीवन में वो 35 साल के बाद आया और वो 60 साल तक रहेगा। 60 साल के बाद आपके पास बहुत धन हाथ में नहीं रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा है साथ में देखें तो सुख की रेखा कहीं बनी नहीं है। जब सुख की रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति का जीवन ये पूरा आपाधापी में चला, क्योंकि हम जो इनकी हृदय रेखा देखें तो काफी डार्क है। जब भी हृदय रेखा डार्क हो और अगर जो मणिबंध पर तीसरी रेखा न बनी हो तो हम ऐसे में कह सकते हैं व्यक्ति का जीवन काफी आपाधापी में गुजर जाता है। पारिवारिक परेशानियां, सामाजिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियों में गुजरता है। देखते हैं तर्जनी उंगली, अगर जो देखें अच्छी लंबाई लिए, विवेकी होंगे, ज्ञानी लोगों की सहायता करने वाले। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव इसका बिल्कुल इधर झुक गई है मध्यमा की ओर। जब मध्यमा की ओर झुकती है तो धार्मिक भावनाएं मन में अच्छी रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगे और श्रद्धा ऐसी रखेंगे जो वो कभी डिगेगी नहीं। अगर जो हम मध्यमा उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए है, बड़ी है, तो कर्मशील और विवेकी व्यक्ति रहता है, कर्म की प्रधानता रहती है और जब भी बड़ी होती है तो कर्म आप करना चाहेंगे और करेंगे भी और हिम्मती आपका स्वभाव रहेगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर, जब भी अनामिका की ओर झुकाव रहता है तो आपके मन में अदृश्य डर लगा रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक क्रॉस बन रहा है। जब चंद पर क्रॉस हो और तर्जनी उंगली इधर झुकी हुई हो तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी निर्मूल संभावनाएं आपके मन में लगी रहती। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं ये संभावनाएं आपकी निर्मूल है, इनको आप त्याग दें। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली बड़ी है तर्जनी से। जब तर्जनी से बड़ी होती है तो हिम्मती स्वभाव के साथ साथ आप रिस्क लेने की क्षमता बहुत बड़ी रहती है और आप 10,000 रुपए जेब में 1 लाख की रिस्क ले लेंगे। आगे क्या होगा ये चीज नहीं सोचेंगे, लेकिन उसमें पार भी आप हो जाएंगे। अगर झुकाव देखें, झुकाव बिल्कुल किधर नहीं है, चाहे आप नौकरी करें या व्यापार करें, आपको हमेशा बराबर फायदा इस जीवन में होगा। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली थोड़ी छोटी है, अनामिका के पास पैलेंज तक नहीं है। ऐसे मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त और व्यापार और वाणिज्य की समझ आप में थोड़ी कम है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल बाहर तरफ है। जब बाहर तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति व्यापार में कुशल होता है और व्यापारी जीवन में करता है।
अगर जो हम बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की वाणी मीठी रहती है, वाणी अच्छी होती है, व्यक्ति बोलता अच्छा है और थोड़ी समझ अच्छी रहती है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, ऐसे मार्क बने, जब भी ऐसे मार्क बने होते हैं तो व्यक्ति के आय के साधन एक से अधिक होते हैं और व्यक्ति जो है भाषाई ज्ञान अच्छा रहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता है। लेकिन अगर जो इधर देखें थोड़ा उभार है, जब यहाँ उभार होता है तो काम छोटा करेंगे, आप यश के लिए करेंगे। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, व्यापार का, और व्यापार में विस्तार का। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी आ रही है, जब ऐसी लाइन आती है व्यक्ति के जीवन में तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि व्यक्ति अधिकारी बनते हैं या बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये देखा थोड़ी हल्की रह गई तो कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है, कहीं ना कहीं आप अधिकारी बनने से इसमें रुके हैं। लेकिन तो भी व्यक्ति जब ऐसी रेखा निकलती है तो व्यक्ति के पास प्लॉट या जमीन जायदाद या जो भी संपत्तियां अच्छी रहती हैं, आपके पास निश्चित रूप से जब इस रेखा की वजह से अच्छी संपत्तियां होंगी। अगर जो बनने वाले अदर मार्ग को देखें, ऐसी हैं दो रेखाएं, जब ऐसी दो रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का समाज में सम्मान रहता है। और लेकिन अगर जो रेखाएं देख रही हैं बुद्ध की तरफ तो आपकी जो भी प्रसिद्धि होगी वो व्यापार के कारण रहेगी। यहाँ पर देखें एक स्क्वायर भी बना, जब स्क्वायर बना मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहती, एक जगह से अधिक आपके प्लॉट या घर होंगे। यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बना है, जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो आप अपने जहाँ भी मोहल्ले में रहते होंगे, भले ही आप 10,000 रुपये कमाता हो, पड़ोसी 1 लाख कमाता हो, वो सोचता होगा इनकी बल्ले बल्ले है। ऐसा व्यक्ति अपने जो स्तर है उससे थोड़ा ऊपर अप रहता है, जो स्टैंडर्ड उसका होता है थोड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड होता है लोगों की अपेक्षा, अपने कमाने वालों की। यहाँ पर देखें विद्या रेखाएं 2 बनी हैं, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा रहता है। बेसिक नॉलेज के साथ जैसे आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे और पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो आलस क्या है आपको पता नहीं है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति वाणी अच्छी रहती है, ज्ञान अच्छा रहता है, विवेक अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर बाल्य, जब बाल्य होता है थोड़ा शरीर थोड़ा मोटा होता है व्यक्ति का, और थोड़ी पत्नी से किसी न किसी बात पर, क्योंकि ये रेखा हम देखें एक इधर आ रही तो किसी न किसी एक बात पर अपनी पत्नी से उसकी नहीं बचे स्थिति आपके साथ निश्चित होगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। जब यहाँ त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति अगर जो राजनीति के क्षेत्र में कभी जाए तो वो अच्छी तरक्की वहाँ पर कर सकता है। ऐसी रेखाएं देखें, ऐसी रेखाएं बनी तो ऐसी सेवाभावी रेखाएं होती हैं, क्योंकि आपकी उंगली भी इधर झुकी हुई है तो भगवान के प्रति व्यक्ति की आस्था रहती है। और आस्था रेखा ज्योतिष में भी अगर जो वो जाना चाहे तो उसमें बहुत जल्दी सीख सकता है। अगर जो यहाँ पर देखें ऐसी रेखाएं बनी, जब ऐसी रेखाएं बनती हैं ऊपर उठती हुई रेखाएं, तो ऐसे में व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और जो सोच लेता है वो कर लेता है। व्यक्ति को सहयोग अच्छा मिलता है और व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर अच्छा धन कमाता है। उच्च मंगल देखें अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है एनर्जेटिक स्वभाव रहता है और जब भी कोई संकट आएगा आप अपने से उसका सामना करेंगे। अगर जो निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है और एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। अगर जो हम चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत देखें थोड़ा, चंद्र पर्वत थोड़ा डाउन है। जब चंद्र पर्वत डाउन होता है तो व्यक्ति ऐसे में सोचने में थोड़ी परेशानी, क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ पर एक क्रॉस बना और ये उंगली इधर झुकी हुई है। जब भी चंद्र पर्वत खराब हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सोच जो विकृत हो जाती है, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी स्थिति जीवन में बनी रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठते होंगे तो अच्छी चौलबाजी करते होंगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अनबैलेंस है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है। जब ऐसा होता है आय के साधन असमान होते हैं। आय एक सी जीवन में नहीं मिलते, किसी महीने 10,000, किसी महीने 50,000, कभी 1 लाख, किसी 5,000, ऐसी स्थिति
बनती है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, व्यक्ति के काम अच्छे चलते, जीवन अच्छा चलता है। यहाँ पर देखें 2 मत चिन्ह बने, जब भी केतु क्षेत्र पर 2 मत चिन्ह बने होते हैं तो व्यक्ति के पास धन 50 साल के बाद बहुत अच्छा आता है, और ऐसा व्यक्ति काफी धनी हो जाता है, लेकिन 50 साल के बाद काफी धनी होता है। और लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भी धन उसके पास है वो अपने पास मरते दम तक रखना चाहता है, न अपने बच्चों को देना चाहता है, न पत्नी को देना चाहता है। ऐसी स्थिति आपके साथ बनी रहेगी। लेकिन इनका एक फायदा भी है, जब भी ऐसे 2 मत चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति अंत में परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और काफी धनी होता है इस जीवन में। अगर शुक्र क्षेत्र को देंगे, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, पत्नी से प्रेम रहेगा, भौतिक वस्तुओं से लगाव रहेगा, अच्छे कपड़े और अच्छे से रहने का शौक, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज भी बना तो अच्छे से रहने का शौक भी है आपको, अच्छे कपड़े पहनने का, ये चीजें भौतिक वस्तुओं का, विलासी वस्तुओं का प्रयोग करने का। लेकिन अगर जो हम वर्तमान में देखें तो यहाँ पर काफ़ी रेखाएं बनी, ऐसी बंधन रेखाएं बनी हैं। जब भी ऐसी बंधन रेखाएं बनी होती हैं तो वर्तमान में आप कहीं ना कहीं परेशानी अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ऐसी बनी है, जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है तो जब भी सवेरे उठते होगे तो मन में धन कैसे कमाया जाए ये आती होगी, और एक रेखा मंगल पर जा रही होगी तो कहीं ना कहीं सवेरे उठने पे कहीं किसी न किसी बात पे आपको गुस्सा भी आता होगा। लेकिन एक लाइन इधर जा रही, जब ऐसी लाइन जाती है तो या तो ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति इस जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, या राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलते, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ मिलते हैं। यहाँ पर देखें, आपने 24-25 साल पर किसी को धन दिया, नहीं मिला है, लेकिन आपने 28-30 पर काफ़ी धन यहाँ पर कहीं इन्वेस्ट किया है, 28-30 साल पर धन इन्वेस्ट किया है, घर बनवाया हो, कहीं प्लॉट खरीदा हो। इसके बाद आपने 40 पर कोई प्लॉट, 39-40 पर कोई प्रॉपर्टी बड़ी खरीदी हो। इसके बाद आपने लगभग 48 साल पर, 47 पर कुछ प्रॉपर्टी खरीदी हो, 45 पर खरीदी हो। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। यहाँ पर प्लस लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति माता पिता का सेवाभावी रहता है। ऊपर लाइनें तो जब दुख होगा तो दुख होगा, थोड़ी देर बाद आप खुशी हो जाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें, ये रेखा यहाँ से लेके काफ़ी गाड़ी है तो हम देख रहे कि जीवन आपका बहुत आपाधापी का है। जब भी गाड़ी रेखा होती है हृदय रेखा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस जीवन में काफ़ी परेशानियां उठाता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा ऐसी है, जब मस्तिष्क रेखा इतनी बड़ी होती है तो व्यक्ति कुछ न कुछ मन में सोचता रहता है, और गुरु पर्वत के नीचे से निकलती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी काफ़ी रहता है, काफ़ी महत्वाकांक्षी रहते होंगे। लेकिन आपने जो भी निर्णय लिए होंगे अपने स्वतंत्र निर्णय लेते होंगे, आप किसी से पूछते कम होंगे। जब भी कोई निर्णय लेना होता होगा तो आप स्वतंत्र निर्णय लेते होंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, सीधी रेखा है, जब भी सीधी रेखा होती है तो 1-2 घंटे आप कुर्सी पे बैठेंगे, फिर आपकी पीठ अकड़ेगी, फिर आप खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पर देखें, जब इतनी बड़ी रेखा होती है, हाथ को पार कर रही है, ऐसे में आप लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते, और इसी विश्वास में कहीं ना कहीं आपने कई बार धोखा भी खाया होगा। यहाँ पर देखें त्रिभुज भी बन रहे हैं। जब ऐसे त्रिभुज बनते हैं यहाँ पर तो हम कह सकते हैं अगर जो किसी को आपने धन उधार दिया तो मिलेगा नहीं, आपका धन निश्चित रूप से डूब जाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी से धन उधार नहीं लें। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ऐसी बनी है, जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति को समाज से प्रेम रहता है, परिवार से प्रेम रहता है, और सुखद जीवन जीने की आपको चाह इस जीवन में लगी रहेगी। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो 20-21 साल पर आपका प्रवास है। यहाँ पर व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ा है, 25-26 पर प्रवास है, दूर स्थानों से जुड़ा है व्यक्ति। और यहाँ पर देखें 18-20 साल पर आप कोई न कोई परेशानी रही है, 17-18 पर कोई न कोई बीमारी हुई है, परेशान रहा है व्यक्ति। यहाँ पर देखें 22-23 पर, यहाँ पर देखें तो ये राहु रेखा ने काटा है। उम्र रही होगी आपकी 32 साल,
और यहाँ पर 35-36 साल पर, 38-39 साल पर, और यहाँ 45 साल पर लगभग कोई न कोई परेशानी रही है। 45 के बाद 48 पर रही है। 48 के बाद अगर जो हम देखें तो सीधी यहाँ पर परेशानी आई है 56 साल पर आपको। लेकिन 56 साल के बाद देखें कोई हमें राहु रेखा इतनी बड़ी नहीं दिख रही है, जीवन आसानी से आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें 55-56 साल से तो कोई न कोई चौड़ी रेखा हो गई है 70 साल तक, तो निश्चित रूप से यहाँ 55 से लेके 70 साल तक कोई न कोई आपको बीमारी, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ऐसी कोई बीमारी या फिर डायबिटीज, इन बीमारियों से आपको बचना होगा। क्योंकि आपका गुरु पर्वत काफी उभरा हुआ है। जब भी गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है शरीर में चर्बी ज्यादा रहती है, और जब चर्बी रहेगी तो कोई न कोई बीमारी आपको पकड़ने की उम्मीद ज्यादा रहती है। यहाँ पर अगर जो हम देखें तो उम्र होगी आपकी लगभग 30-32 साल। आपके नियर डियर की घर में कोई डेथ हुई है यहाँ पर। अब अगर जो ऑफ सूट देखें 22-23 साल पर ऑफ सूट है कमाने का, 35 साल पर ऑफ सूट अच्छा है, यहाँ धन लाभ हुआ है आपको। 40-42 साल पर अच्छा धन लाभ हुआ है, 50 पर धन लाभ अच्छा हुआ है, और 60 पर अच्छा हुआ है। यहाँ पर देखें 72 साल पर कोई अच्छा ऑफ सूट है आपके लिए। और अगर जो ये रेखा देखें, ऐसी रेखाएं, यात्राएं आपके भरपूर होती रहेंगी, और यात्राओं से आप इस जीवन में धन भी कमाओगे। यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। जब त्रिभुज होता है तो व्यक्ति विदेश से धन कभी न कभी जरूर कमाता है, क्योंकि चंद्र का त्रिभुज विदेश से धन देता जरूर है कहीं ना कहीं। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा ऐसी बनी है। जब भी बुध रेखा होती है तो हम अगर जो देखें यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, मनी ट्रायंगल है। ऐसे में बचत करने में आप माहिर हैं, क्योंकि चंद्र पर्वत आपका थोड़ा ठीक है, और यहाँ बुद्धाशाही बनी है। और जब बुद्धाशाही बनी हो, चंद्र पर्वत अच्छा हो, 100 रुपये कमाओगे तो 60 खर्च करो, 50 आप खर्च करते होगे, 50 रुपये बचा लेते होगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर नहीं मिल रही तो बहुत बड़ी धनराशि आप नहीं बचा पा रहे हो। अगर जो कभी ये 2-3 साल में यहाँ रेखा बन गई तो आपके डबल त्रिभुज होंगे यहाँ पर, तो दोगुनी तेजी से आप धन इस जीवन में बचाओगे। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखाएं 2 बनी। जब ऐसी मंगल रेखाएं होती हैं, व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, घर का सहयोग मिलता है, और बाहर वालों का भी सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, और आपको आजीवन सहयोग ऐसा मिलता रहेगा। बड़ी बड़ी बीमारियों से आप खतरों से बच जाएंगे, और अगर जो बीमार होंगे तो थोड़ी दवा लेंगे आप सही हो जाएंगे। कभी गंभीर आपको बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर ऐसी रेखाएं भी हैं, और ये रेखा यहाँ जा रही है। जब ऐसी रेखा मंगल रेखा हो तो हम कहते हैं कि आपने जो भी दृढ़ प्रतिज्ञा इस जीवन में करी होगी, कई बार वो प्रतिज्ञा आपने पूरी इस जीवन में की होगी। आपने कई बार सोचा होगा मैं ऐसा करूंगा, और आपने सोचा होगा, और वो आपके एक नहीं कई काम इस तरीके से हुए होंगे, पूरे हुए होंगे। क्योंकि जब तीनों ये युक्तियाँ मिलती हैं तो व्यक्ति के सोचे हुए काम पूरे हो जाते। क्योंकि हम देखें यहाँ पर ये छोटा है तो आप सोचते ही उतना हो जाए, तो आप जो भी काम सोचते होंगे 100% आपके काम हो जाते होंगे। ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर देखें मंगल रेखा होने की वजह से कामों में लेट लतीफ़ी आती। आज नहीं होगा कल, कल नहीं होगा परसों, ऐसे कामों में थोड़ी लेट लतीफ़ी आ जाती होगी। लेकिन क्योंकि आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो, पीछे लगे रहते होगे, काम करके ही आप इस जीवन में उसे मानते होगे। इस तरीके से मैंने इस हाथ का विश्लेषण किया, और इसमें बची है भाग्य रेखा। हाँ, भाग्य रेखा देखते हैं तो भाग्य रेखा यूं चली है। तो जब भाग्य रेखा जब चंद्र पर्वत से चलती है तो व्यक्ति घर से बहुत संपन्न नहीं होता है, अकेले दम पर कमाता है। अगर जो जब भी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चलती है तो हम देखें चंद्र पर्वत से यहाँ जा रही है तो आपका जो भाग्योदय हुआ 41 ईयर के बाद अच्छा भाग्योदय हुआ, 40 साल के बाद। क्योंकि हम अगर जो देखें तो यहाँ से भी 40 साल के बाद अच्छा धन आया है, और यहाँ भी 40 साल के बाद। तो आपके पास जो धन अच्छा है 40 साल के बाद आया है। अगर जो धन की हम स्थिति देखें तो जब आप रहे होंगे बचपन में
15 साल के आपके घर में कोई धन का लॉस हुआ है। उसके बाद हम देखें आपने 25 साल पर कोई धन इन्वेस्ट किया हो या धन लॉस हुआ हो, 37 साल पर आपका धन लॉस हुआ हो, 35 साल पर भी धन लॉस थोड़ा हुआ, लेकिन 37 साल पर हम देखें आपने कुछ खरीदा हो या धन लॉस हुआ हो, यहाँ पर कुछ प्लॉट या घर खरीदा हो, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपने 41-40 साल के 40 साल पर लगभग आपने कुछ न कुछ यहाँ 42 साल पर खरीदा है, और यहाँ पर भी 47 45 40 47 पर भी यहाँ खरीदा है कुछ, और यहाँ पर भी खरीदा है आपने कुछ 50 के लगभग में, 49-50 पर यहाँ भी। और आगे देखें तो लेकिन यहाँ पर आपके पास धन भी बहुत कम रहा है, लगभग 48 साल से लेके और आपके पास 53-54 साल तक धन कम रहा, लेकिन 53-54 से 55 से बहुत अच्छी रेखा, 55 साल के बाद आपके पास बहुत धन आया और बहुत तेजी से धन आएगा और आता रहेगा। इस तरीके से मैंने इस हाथ का पूरा विश्लेषण किया और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।